वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइट बैलेंस ट्री। इन अर्लियर सेक्शन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज डेवलप्ड टू मेक इजीनेस फॉर सर्चिंग प्रोसेस। देखिए, बाइनरी सर्च ट्री इज द एडवांस वर्जन ऑफ बाइनरी ट्री। इट इज डेवलप्ड टू मेक सर्चिंग प्रोसेस इजी इन ए बाइनरी ट्री। सर्चिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बाइनरी सर्च ट्री को डेवलप किया गया। But the effectiveness of the searching process in a binary search tree depends on how data are organized to making a specific tree, that is balance factor. बाइनरी सर्च ट्री को डेवलप किया गया बाइनरी ट्री को सर्चिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में बाइनरी ट्री में। बट अगर हमारा डेटा इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं होगा, डेटा को इफेक्टिव मैनर में ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, तो हमारा सर्चिंग प्रोसेस यानी बैलेंस फैक्टर को अचीव नहीं किया जाएगा, तो हमारा सर्चिंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो ABL ट्री, हाइट बैलेंस ट्री इज द एडवांसमेंट ओवर बाइनरी सर्च ट्री। तो हाइट बैलेंस ट्री एक प्रकार का एक बाइनरी ट्री, देखिए ये आपके सामने एक बैलेंस ट्री है जिसकी दोनों सब ट्री इक्वली हाइट पे हैं। तो ऐसे ट्री को हम हाइट बैलेंस ट्री कहते हैं, जिसकी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की जो हाइट है वो इक्वल रहे। तो बाइनरी ट्री ऑफ हाइट है h is completely balanced at nodes of level h are leaves and lower levels than h have two children. So in figure, all node at level 3 and level 1 and level 2 have two children. A binary tree of height h is completely balanced at nodes of level h and lower level than h have two children. यानी बाइनरी ट्री हमारा कंप्लीट बैलेंस तब होता है जब उसकी हर लेवल पे हर नोड के दो चिल्ड्रन हों। तो ABL ट्री an almost height balance tree is called an ABL tree. An almost height balance tree is called an ABL tree after the Russian mathematician G.M. Adelson-Velinsky and E.M. Landis, who first defined and studies this form of a tree. ABL may be or may not be perfectly balanced. ABL tree एक height balanced tree होता है। It is the advancement over binary search tree, क्योंकि binary search tree हमारा अनबैलेंस हो जाता था। एक लेफ्ट सब ट्री ज्यादा ग्रुप बड़ा हो जाता है तो दूसरा लेफ्ट सब ट्री छोटा रह जाता था, तो उसकी हाइट अनबैलेंस हो जाती थी, उसका बैलेंस फैक्टर अनबैलेंस हो जाता था। GM एडल्सन एंड वेलिस्की एंड EM लैंडिस, इन तीनों ने लोगों ने इस समस्या को पहचाना और देखा कि जब हाइट ही अचीव नहीं होगी, एक परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं हाइट नहीं होगी, तो सर्चिंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होगा। तो building of a height balance tree, each node of an ABL tree has the property that the height of the left subtree is either more equal or 1 less than the height of the right subtree. Every node has a balance factor. Balance factor is equal to height of left subtree minus height of right subtree. हर नोड की हाइट जो है वो या तो 1, -1, +1 या 0 हो सकती है। यानी किसी भी नोड की हाइट, हर नोड पे एक प्रॉपर्टी मेंशन होगी, दैट इज द हाइट, जो हाइट को शो करती होगी। यानी एक नंबर हर नोड के ऊपर लिखा होगा जो हाइट को शो करता होगा। और किसी भी नोड की हाइट 0, -1, +1 एक्सेप्टेबल है, -2 हाइट और +2 हाइट नॉट एक्सेप्टेबल है।
यानी हर नोड की हाइट या तो -1 या +1 या 0 होनी चाहिए। 0 का मतलब है परफेक्टली बैलेंस्ड, -1 +1 का मतलब है थोड़ा सा अनबैलेंस, लेकिन -2 और +2 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये बहुत ही आसान है, कैसे निकालते हैं देखिए, आपके सामने 3 5 11 8 4 1 12 7 2 6 10 ये एलिमेंट्स आपको गिवन है। आपको एक ईवीएल ट्री जनरेट करना है। सबसे पहले आपके पास नोड आया 3। अब जब भी कभी एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जब भी कभी हाइट अनबैलेंस होती है तब हमें रोटेशन लगानी पड़ती है बैलेंस फैक्टर को अचीव करने के लिए। कैसे? एक नोड आया 3, इसकी हाइट होगी 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0, क्योंकि ना इसके लेफ्ट में कुछ है ना इसके राइट में कुछ है। अब इसके बाद नोड आता है 5, क्योंकि एबीएल ट्री एडवांसमेंट है बीएसटी का। बीएसटी एडवांसमेंट था बाइनरी ट्री का, और एबीएल ट्री एडवांसमेंट है बीएसटी का। तो ये पहले ये प्रकार का बीएसटी ही है। तो 5 3 से ग्रेटर है तो वो 3 के राइट में जाएगा। अब 11 5 से ग्रेटर है, पहले वो 3 से कंपेयर होगा, 3 से ग्रेटर है राइट में आएगा, फिर 5 से कंपेयर होगा, 5 से ग्रेटर है, फिर 5 के भी राइट में आ जाएगा। अब देखिए, पहले 3 का बैलेंस फैक्टर था 0, अब 5 3 किसके ग्रेटर था, 3 के लेफ्ट में आ गया, तो 5 का बैलेंस फैक्टर हो गया 0, लेकिन 3 के लेफ्ट राइट में एक बढ़ गया, तो 3 का बैलेंस फैक्टर कर दिया हो गया -1, यानी ट्री एक तरफ को झुक गया। ठीक है, अब 11 3 से कंपेयर हुआ, फिर 5 से कंपेयर हुआ, और 11 जाकर के 5 के राइट में अरेंज हो गया। 11 का बैलेंस फैक्टर हो गया 0, 5 का बैलेंस फैक्टर हो गया -1, क्योंकि 5 लेफ्ट की साइड झुक गया। अब 3 देखिए, राइट की साइड अगर कोई नोड बढ़ेगा तो बैलेंस फैक्टर घटेगा, और लेफ्ट की साइड कोई नोड बढ़ेगा तो बैलेंस फैक्टर बढ़ेगा, उसमें एडिशन होगा। लेफ्ट की साइड अगर नोड जुड़ेगा तो बैलेंस फैक्टर में एडिशन होगा, और अगर लेफ्ट की साइड नोड जुड़ेगा तो बैलेंस फैक्टर में लेफ्ट की साइड अगर राइट की साइड अगर नोड में राइट की साइड अगर कोई नोड जुड़ेगा तो बैलेंस फैक्टर घटेगा, और लेफ्ट की साइड कोई नोड जुड़ेगा तो बैलेंस फैक्टर बढ़ेगा, यानी उसके अंदर एडिशन होगा। और कितने का एडिशन होगा? +1 का। और कितने का घटेगा? -1 का। जैसे यहाँ पर 3 था, 3 का बैलेंस फैक्टर 0, फिर 5 उसके राइट में जुड़ा, तो 5 का जो नया नोड है उसका बैलेंस फैक्टर 0 है, क्योंकि इसके लेफ्ट में ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है। 5 यहाँ पर ऐड हो गया, तो 3 का बैलेंस फैक्टर हो गया -1। फिर 11, ठीक है, 11 3 से कंपेयर हुआ ग्रेटर है, 5 से कंपेयर हुआ ग्रेटर है, तो 11 5 के राइट में आ गया, तो 11 का बैलेंस फैक्टर है 0। 5 का बैलेंस फैक्टर देखिए राइट में जुड़ा, तो 5 का बैलेंस फैक्टर एक -1, यानी 0 में से -1 डिडक्ट हो गया, तो ये -1 हो गया। और ये ऊपर, और 5 3 के राइट में, तो ये और -1 कम हो गया, तो ये हो गया -2। अब देखिए -2 बैलेंस फैक्टर नॉट एक्सेप्टेबल। अब इनके बीच में रोटेशन लगेगी, तो इसे राइट रोटेशन कहते हैं। देखिए ये हमने रोटेशन लगा दी। जब भी बैलेंस फैक्टर डिसबैलेंस होगा, -2 +2 बैलेंस फैक्टर इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब भी किसी नोड का -2 या +2 होगा तो रोटेशन लगेगी, तो ये इनके बीच में रोटेशन लगेगी। 5 रूट बन गया, 3 उसके लेफ्ट में हो गया, 11 उसके राइट में हो गया। अब देखिए ये अभी भी माइनस हिस्ट्री है, क्योंकि 3 5 से रूट्स लेफ्ट साइड रूट से छोटा होना चाहिए, राइट साइड रूट से बड़ा होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर इसका बैलेंस फैक्टर 0 हो गया, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, और इसका बैलेंस फैक्टर 0, क्योंकि दोनों साइड एक एक नोड है। ठीक है, अब अगला नोड ऐड होगा 8। 8 5 से कंपेयर होगा, बड़ा है, 11 से कंपेयर होगा, छोटा है, तो 11 के लेफ्ट में चला जाएगा 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऐड हुआ है तो बैलेंस फैक्टर +1 हो जाएगा। लेफ्ट में कोई नोड जुड़ेगा तो बैलेंस फैक्टर में 1 का बढ़ोतरी होगी, और राइट में कोई नोड जुड़ेगा तो बैलेंस फैक्टर में 1 की घटत होगी। अब
यहाँ पर नया नोड आया 4, 4 आएगा, 4 5 से कंपेयर होगा, छोटा है तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे। 3 से कंपेयर होगा, बड़ा है तो 3 के राइट में प्लेस कर देंगे 4 को। 4 का बैलेंस फैक्टर 0, नए नोड का बैलेंस फैक्टर 0 ही होता है, 0 ही होगा। अब 3 का, क्योंकि 3 के राइट में ऐड हुआ है तो 3 का बैलेंस फैक्टर 0 से -1 हो जाएगा। और यहाँ पर पहले हमने 8 को इंसर्ट किया था यहाँ पर, तो मैं दोबारा वापस जाना चाहूंगा यहाँ पर। तो पहले 8 आया था, 8 5 से कंपेयर हुआ, बड़ा है, 11 से कंपेयर हुआ, छोटा है तो लेफ्ट में आ गया, और 0 और 8 11 का बैलेंस फैक्टर क्योंकि लेफ्ट में ऐड हुआ है +1 हो गया। लेकिन 5 11 जो है 5 के राइट में है, तो 5 का बैलेंस फैक्टर एक माइनस कम हो जाएगा क्योंकि राइट की तरफ उसके एक नोड बड़ा है। अब यहाँ पर 4 आया, 4 5 से कंपेयर हुआ, छोटा है, 3 से कंपेयर हुआ, बड़ा है, तो 3 के राइट में आ गया, 4 का बैलेंस फैक्टर 0। 3 के लेफ्ट में राइट में एक नोड इंक्रीज बढ़ा है, तो जब राइट में नोड बढ़ता है तो बैलेंस फैक्टर में एक की घटत होती है, तो ये -1 हो जाएगा। और क्योंकि 5 के लेफ्ट में एक नोड बढ़ा है तो 5 के बैलेंस फैक्टर में, ये बैलेंस फैक्टर में एक की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी -1 +1, उसका बैलेंस फैक्टर दोबारा हो गया 0। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट नोड आया 1। 1 का, ये हम इंसर्शन केस देख रहे हैं, इंसर्शन इन एबीएल ट्री 1। अब 1 आया, 1 5 से कंपेयर हुआ, छोटा है, 3 से कंपेयर हुआ, छोटा है, 3 के लेफ्ट में चला गया, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0। 3 के लेफ्ट में एक नोड ऐड हुआ है, तो 3 का जो बैलेंस फैक्टर है वो एक, उसमें एक का एडिशन होगा, तो -1 +1 0, तो 3 का बैलेंस फैक्टर 0 हो गया। अब क्योंकि 1 5 के लेफ्ट साइड में ऐड हुआ है, तो 5 का जो बैलेंस फैक्टर है वो एक बढ़ेगा, यानी 0 +1 +1। अब इंसर्ट होगा 12। तो 12 इंसर्ट होगा, 12 5 से कंपेयर हुआ, बड़ा है, 11 से कंपेयर हुआ, बड़ा है, 11 के राइट में जाएगा, 11 का बैलेंस फैक्टर एक कम हो जाएगा क्योंकि राइट साइड ऐड हुआ है, तो +1 -1 0 हो गया। अब 5 का बैलेंस फैक्टर, क्योंकि 5 के राइट साइड में ऐड हुआ है, एक कम हो गया, +1 -1 0, 0 हो गया। यानी सिंपल सा फंडा है, बैलेंस फैक्टर स्टार्टिंग में 0 होता है, अगर कोई नोड लेफ्ट साइड में राइट साइड में ऐड हुआ है तो बैलेंस फैक्टर में एक की घटत होगी, और अगर कोई नोड लेफ्ट साइड में ऐड हुआ है तो बैलेंस फैक्टर में एक की बढ़ोतरी होगी, राइट में एक की घटत, लेफ्ट में एक की बढ़ोतरी। अब देखिए नेक्स्ट नोड आया 7। 7 5 से कंपेयर हुआ, बड़ा है, 11 से कंपेयर हुआ, छोटा है, 8 से कंपेयर हुआ, छोटा है, तो ये यहाँ पर इसका बैलेंस फैक्टर 0, क्योंकि 8 के राइट में बढ़ा है, नोड ऐड हुआ है, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा, इसके बैलेंस फैक्टर में एक की बढ़ोतरी हो जाएगी, +1। और 11 के भी, सॉरी 8 के लेफ्ट में ऐड हुआ है तो इसके बैलेंस फैक्टर में एक की बढ़ोतरी हो जाएगी, वो हो जाएगा +1। और 11 के लेफ्ट में ऐड हुआ है तो उसमें भी एक की बढ़ोतरी हो जाएगी, +1। लेकिन 5 के लेफ्ट, 5 के राइट में हुआ है तो 5 का बैलेंस फैक्टर भी एक की घटत हो जाएगी, -1। फिर नया नोड, नेक्स्ट नोड आया आपका 2। नेक्स्ट नोड आया आपका 2। नेक्स्ट नोड आया यहाँ पर 2। 2 आने के बाद 2 कंपेयर होगा, 5 से छोटा है, लेफ्ट में, 3 से छोटा है, लेफ्ट में, 1 से बड़ा है, राइट में, तो 0, 2 का बैलेंस फैक्टर 0। 1 के राइट में ऐड हुआ है तो 1 का बैलेंस फैक्टर एक कम हो जाएगा। 3 के लेफ्ट में ऐड हुआ है तो 3 का बैलेंस फैक्टर एक बढ़ जाएगा, और 5 के लेफ्ट में ऐड हुआ है तो 5 का बैलेंस फैक्टर एक बढ़ जाएगा, तो -1 +1 0। ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद आपका नेक्स्ट नोड आया 6। 6 कंपेयर होगा सबसे पहले 5 से, 6 पहले सबसे पहले कंपेयर होगा,
6 सबसे पहले कंपेयर होगा 5 से, 5 से बड़ा है राइट, 11 से छोटा है लेफ्ट, 8 से छोटा है लेफ्ट, 7 से छोटा है लेफ्ट। लेफ्ट में आकर के प्लेस हो जाएगा, इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 0। 7 के लेफ्ट में ऐड हुआ है तो उसका बैलेंस फैक्टर प्लस एक उसमें बैलेंस, उसके बैलेंस फैक्टर में एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। 8 के लेफ्ट में ऐड हुआ है तो उसके बैलेंस फैक्टर में एक की बढ़ोतरी हो जाएगी, और 11 के लेफ्ट में ऐड हुआ है तो उसके बैलेंस फैक्टर में एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो तो और 5 के, क्योंकि 5 के राइट में ऐड हुआ है तो उसके बैलेंस फैक्टर में एक की घटत हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लस का देखिए लगातार 2 राइट की तरफ ऐड हो गए हैं, तो 8 का बैलेंस फैक्टर यहाँ पर +2 पहुंच गया है। किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर +2 -2 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जैसे ही ये +2 पहुंच गया, इसमें हमें यहाँ पर देखिए एक तरफ बिल्कुल वैसे ही होता है कि एक तरफ कोई वजन बढ़ जाता है तो उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ वजन नोड बढ़ गए तो इसे इसमें लगेगी राइट रोटेशन। राइट रोटेशन लगने के बाद 7 यहाँ पर बन जाएगा रूट और 6 लेफ्ट में 8 राइट में। ठीक है, ठीक है, आगे भी इसको ऐसे ही करना है। जब भी किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर -2 या +2 पहुंचेगा उसमें रोटेशन लगनी ही लगनी है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस फैक्टर को अचीव करने का तरीका, क्योंकि -2 और +2 बैलेंस फैक्टर इज नॉट एक्सेप्टेबल, और बैलेंस फैक्टर को अचीव करने का एकमात्र तरीका रोटेशन ही है। नेक्स्ट नोड आता है 6 के बाद 10। अब 10 नोड आएगा तो 10 यहाँ पर देखिए, 10 यहाँ पर 5 से बड़ा है, 11 से बड़ा है, 11 से छोटा है, 7 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, ये इसके राइट में आ गया। अब 8 का बैलेंस फैक्टर हो गया -1, राइट में ऐड हुआ है। 7 का बैलेंस फैक्टर भी में भी एक की कमी हो जाएगी, वो -1 हो जाएगा क्योंकि राइट में ऐड हुआ है। 11 के लेफ्ट में बढ़ा है तो 11 का बैलेंस फैक्टर एक बढ़ के +2 हो जाएगा, और 5 के भी 5 के भी राइट में बढ़ा है तो उसका बैलेंस फैक्टर और एक कम होकर के -2 हो जाएगा। तो 11 और 5 का जो बैलेंस फैक्टर है वो +2 और -2 पहुंच गया है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर पहले 7 देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर पहले लगे क्योंकि लेफ्ट की तरफ नोड ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट की तरफ कम है, तो यहाँ पर पहले लगेगी आपकी एक राइट रोटेशन। तो राइट रोटेशन लगने के बाद ये देखिए, ये यहाँ पर राइट रोटेशन लग गई, और राइट रोटेशन लगने के बाद ये यहाँ पर ये बन जाएगा आपका जी 8 ऊपर पहुंच गया। 11 देखिए ये राइट रोटेशन लगेगी, 8 ऊपर पहुंचेगा, 11 उसके राइट में आ जाएगा। ठीक है, और 10 जो है वो 8 का 8 का राइट चाइल्ड से हट करके 11 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। राइट रोटेशन में अगर कोई चाइल्ड होता है तो ऐसे ही होता है क्योंकि 8 के राइट चाइल्ड में 8 और 11 में राइट रोटेशन लगी है, तो 10 11 के राइट चाइल्ड से हटके 10 8 के राइट चाइल्ड से हटके 11 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। राइट रोटेशन में राइट चाइल्ड मूव करता है, लेफ्ट रोटेशन में लेफ्ट चाइल्ड मूव करता है। ठीक है, तो 11 का राइट चाइल्ड 10 11 का राइट चाइल्ड से 8 के राइट 10 जो है यहाँ पर देखिए 8 का राइट चाइल्ड है, जब ये रोटेशन होगी तो 8 का राइट चाइल्ड बन जाएगा 11, और 10 8 के राइट चाइल्ड की जगह 11 का राइट चाइल्ड बन जाएगा, क्योंकि रोटेशन हो रही है 8 और 11 के बीच में, और 8 के राइट चाइल्ड बन गया 11, तो 10 कहाँ जाएगा, 10 जिस 11 को रोटेट कर रहे हैं वो उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, और अगर ये उल्टा होता तो ये उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाता, यानी राइट रोटेशन में राइट चाइल्ड मूव करता है, लेफ्ट रोटेशन में लेफ्ट चाइल्ड मूव करता है अगर किसी नोड का चाइल्ड होता है तो। क्योंकि ये देखिए 10 यहाँ पर 8 का राइट चाइल्ड था, अब 8 और 11 के बीच में लगी रोटेशन, क्योंकि 11 का बैलेंस फैक्टर अचीव +2 हो गया था, तो इनको हमने रोटेट किया, तो 11 तो 8 का राइट चाइल्ड हो गया, जब 11 8 का राइट चाइल्ड हो गया तो 10 कहाँ जाएगा, 10 11 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। ये देखिए
ये एक रूल होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, लेकिन लेकिन यहां पर इसका बैलेंस फैक्टर फिर भी ये -2 ही रहेगा। देखिए यहां पर इसका बैलेंस फैक्टर -2 ही रहेगा, क्योंकि इसके राइट साइड में ही रोटेशन हुई है, तो एक रोटेशन नहीं नहीं हो सकती है बैलेंस फैक्टर फिर से रिटेन होंगे। इसका 0, इसका इसका +1 ही रहेगा, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, और इसके बैलेंस फैक्टर पे फर्क कोई पड़ना नहीं चाहिए। एक और रोटेशन यहाँ पर लगेगी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, एक और रोटेशन यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर -2 ही रहेगा, क्योंकि इसके तो लेफ्ट सबट्री में नोड उतने ही रहेंगे। तो इसमें बैलेंस फैक्टर अचीव करने के लिए एक रोटेशन लगेगी 8 और 5 के बीच में, तो वो यहाँ पर लगनी थी। ठीक है, 8 रूट बनेगा और 5 उसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, और 5 का लेफ्ट चाइल्ड हट करके और 5 8 रूट बनेगा, 5 उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा, और 8 5 का सॉरी 7 8 का राइट 5 का राइट साइड बन जाएगा। सिंपल है। देखिए क्योंकि ये मैंने गलत किया, ये यहाँ पर -2, क्योंकि हमने रोटेशन इस साइड लगाई ना, तो यहाँ पर इसके बैलेंस फैक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका बैलेंस फैक्टर यहाँ पर -2 ही रहेगा, और जब रोटेशन लगेगी 8 और 5 में, तो 8 ऊपर जाएगा, 5 उसके लेफ्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट रोटेशन लगेगी, और क्योंकि 8 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 7 है, तो 7 यहाँ पर 5 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, ये फाइनल इसका ट्री बनेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको रूल भी दिखा देता हूँ फिर से। देखिए ये रोटेशन टाइप है जिनकी मैं बात कर रहा था। तो मैं एक बार सारे नोट्स ही आपको फिर से दिखा देता हूँ, ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। तो ये यहाँ पर
Thank you.